साइक्लिक रिडंडेंसी चेक के अंदर क्या होता है कि आप बेसिकली डिवीजन का मेथड यूज़ करते हैं कि आपने अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको एक ख़ास डिवाइज़र के साथ डिवाइड करना है और उसके साथ कुछ आपने एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ ऐड करने हैं और ऐड करने के बाद आपके पास एक रिमाइंडर बचेगा। उस रिमाइंडर को आपने अपने डाटा के साथ अटैच करना है और फॉरवर्ड कर देना है और दोबारा उसको डिवाइड करना है। अगर डिवीजन के ज़रिए आंसर ठीक आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है आपका रिमाइंडर, तो मतलब आपका डाटा सही रिसीव हुआ है और अगर नहीं आता तो आपका डाटा सही रिसीव नहीं हुआ। इसके अंदर अपने डाटा के साथ आपने एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ ऐड करने हैं डिवाइड करने से पहले। कितने ज़ीरोज़ ऐड करने हैं ये चलता है। सीआरसी के अंदर हमने जो ज़ीरोज़ ऐड करने होते हैं उनकी तादाद निकालनी हो तो हमारा जो डिवाइज़र है उससे एक कम वैल्यू जो है हमने उसके अंदर ऐड करनी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है कि हमारे पास सेंडर साइड पे डाटा है, डाटा के साथ हमने n बिट्स लगाए हैं। n बिट्स का क्या मतलब है कि आपके जो डिवाइज़र है उसमें से एक बिट कम, यानी अगर डिवाइज़र के अंदर आपके पास 4 बिट्स हैं तो आप 3 ज़ीरोज़ ऐड करेंगे। अगर 5 बिट्स डिवाइज़र के अंदर हैं तो आप 4 बिट्स ऐड करेंगे। उसके बाद जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आपका सीआरसी होगा। आप सीआरसी को डाटा के साथ अपेंड करेंगे। ठीक है, जो आपका पिछला डिवाइज़र था उसी डिवाइज़र के साथ आप डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है तो आपका डाटा एक्सेप्ट हो जाएगा और अगर ज़ीरो नहीं आ रहा तो आपका डाटा रिजेक्ट हो जाएगा। ये आपके पास एग्जांपल है। आपका ओरिजिनल डाटा क्या था, 100 100। इसको आपने सेंड करना था। आपने डिवाइज़र लिया 1101 और आपने इसको डिवाइड किया। आपके डिवाइज़र में अब 4 बिट्स हैं तो आप 3 ज़ीरोज़ ऐड करेंगे। आपने 3 ज़ीरोज़ ऐड किए, एट द एंड आपके पास रिमाइंडर क्या बचा, 001। अब आपने जो डाटा भेजना है वो क्या होगा, 100 100 और उसके बाद 001 आपने साथ अपेंड कर देना है। दूसरी साइड पे रिसीवर साइड पे आपने क्या करना है, जो आपने डाटा सेंड किया उसको दोबारा उसी डिवाइज़र से डिवाइड करवाना है। अगर आपका आंसर रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका डाटा सही तरीके से रिसीव हो गया है। अगर ज़ीरो नहीं आ रहा तो मतलब आपके डाटा के अंदर कोई एरर आ गया था। तो सीआरसी के ज़रिए आप तमाम बर्स्ट एरर्स निकाल सकते हैं और ये उस सूरत में आप निकाल सकते हैं जब आपके पास नंबर ऑफ बिट्स ऑड हो जाए। ठीक है, और जो आपके पास आप सीआरसी के अंदर आप वो तमाम बर्स्ट एरर्स निकाल सकते हैं जो कि आपके पोलिनोमियल्स की डिग्री से के कम या उससे बराबर हो जाए, यानी जितने बिट्स हैं उतने एरर्स आ जाएं या उससे कम एरर्स आ जाएं तो आप उसको निकाल सकते हैं। इसके अंदर आप के पास बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, कि आपके बर्स्ट एरर्स जो ज़्यादा ग्रेटर लेंथ के हों तो आपके पोलिनोमियल की डिग्री से भी, तो उनको भी आप इसके अंदर निकाल सकते हैं। अब पोलिनोमियल के सूरत में आप ले सकते हैं, उसका ये मतलब होता है कि आप के पास जो वैल्यूज़ वन हो, ठीक है, उन वन वैल्यूज़ को आप एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन के तौर पे, एक पावर के तौर पे ले लें। फॉर एग्जांपल फिफ्थ अगर वन है तो आप एक्स की पावर 5 ले लें, फोर्थ वन है तो एक्स की पावर 4 ले लें, अगर थर्ड है तो एक्स की पावर 3 साथ ले लें। जहाँ जहाँ पे वन है वहाँ पे आप एक्स की पावर लेते जाएं और जहाँ पे वन नहीं है वहाँ पे आप एक्स की पावर ना लें। इसके एक दो तरीके हैं कि एक तो ये छोटा मेथड होता है जिसके अंदर आप क्या नाम है कि आपने सिर्फ जो वंस हैं उनको रिप्रेजेंट करना है और आप का जो आपकी जो वैल्यूज हैं उनको आप एक मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये हमारे पास एक उसकी एग्जांपल है कि किस तरह आप एक डिवाइज़र को पोलिनोमियल के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स की पावर 7 है, एक्स की पावर 5 है, एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है और एक्स की पावर 0 है। तो इन तमाम जगहों पे आपने 1 लगा देना है। दरमियान में जो भी चीज़ें आ रही हैं उनकी जगह आपने 0 लगा देना है। ये आपके पास कुछ स्टैंडर्ड पोलिनोमियल्स हैं। CRC8 है जिसके अंदर एक्स की पावर 8, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 0 लेते हैं। CRC10 के अंदर एक्स की पावर 10, 9, 5, 4, 2 और 0 ले रहे हैं।
उसके बाद ITU16 आपके पास एक स्टैंडर्ड है जिसके अंदर x की पावर 16, 12, 5 और 1 ले रहे हैं, यानी ये डिफरेंट बिट्स के आपके CRC कोड्स हैं और ये आपके डिवाइजर्स यूज हो रहे हैं। लैन के अंदर आपका जो यूज होता है वो 32 बिट का होता है, x की पावर 32, 26, 23, 22, 16, 12, 11, 10, 8, 7, 5, 4, 2, 1 और 0। तो ये आपके डिवाइजर्स लिए जाते हैं जिनको पोलिनोमियल के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो भी आपने डिवाइजर लेना है, ठीक है, जो भी पोलिनोमियल आपने लेना है वो x से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके पास कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए एट द एंड जो x से डिवाइड ना हो, यानी कि आपके पास 1 लास्ट पे ज़रूर आना चाहिए, लास्ट वैल्यू x की पावर 0 का आपके पास कोई ना कोई क्या कह सकते हैं कांस्टेंट ज़रूर होना चाहिए, और x टू x प्लस 1 से वो डिविजिबल होना चाहिए जो भी आप पोलिनोमियल लें। ये आपके पास CRC 12 का है जिसकी डिग्री आपके पास 12 है। डिग्री का क्या मतलब होता है, जो आपकी हाईएस्ट पावर होती है वो बेसिकली डिग्री कहलाती है। तो ये आपके पास 16 बिट के जितने 12 बिट के जितने भी एरर्स होंगे वो आपके निकाल सकते हैं। 99.97% टाइम्स वो आपके एरर्स निकाल सकता है। ठीक है, आपके पास 12 या 12 से ज़्यादा के अगर एरर्स आ रहे हैं, 12 बिट के से ज़्यादा के एरर आ रहे हैं तो वो आपके निकाल सकते हैं। Assuming even parity, find the parity bit for each of the following data unit। ये आपके पास एक एक्सरसाइज है कि आपने पैरिटी बिट बताना है क्या है। पहले के अंदर 4 वंस है तो 0 होगा पैरिटी बिट, दूसरे के अंदर 2 हैं उसके अंदर भी पैरिटी बिट 0 होगा, तीसरे के अंदर 1 है पैरिटी बिट 1 होगा, नेक्स्ट 6 है 0 पैरिटी बिट होगा, नेक्स्ट 3 है तो आपके पास 1 पैरिटी बिट होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपके पास इवन है वहाँ पे 0, जहाँ पे ऑड है वहाँ पे 1 ले लेना है। ये उसका सोल्यूशन दिया गया है, ये वही एक्सरसाइज के सोल्यूशन है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, बिट स्ट्रीम इज ट्रांसमिटेड यूजिंग स्टैंडर्ड CRC मेथड, द जनरेटेड पोलिनोमियल इज x की पावर 4 प्लस x प्लस 1, व्हाट इज द एक्चुअल बिट स्ट्रिंग ट्रांसमिटेड। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू है, ये आपके पास जनरेटेड पोलिनोमियल है, इसको आप लिखेंगे तो क्या आएगा 10001 होगा। जब जनरेटर पोलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ 5 बिट्स तो आपके पास 4 जीरोज हैं जो आप एट द एंड उसके साथ अटैच करेंगे, फिर इसको आप डिवाइड करेंगे, एट द एंड आपके पास रिमाइंडर आएगा 4 बिट का, वो आपका CRC होगा। अब CRC को आप अटैच कर देंगे और आपके पास जो एक्चुअल वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, जो आपने डाटा ट्रांसमिट करना है वो आपको रिसीव हो जाएगा। इसी की अगली एग्जांपल है, a bit stream is transmitted using the standard CRC method, the generator polynomial is x to the power 3 plus 1, what is the actual bit string transmitted, suppose the third bit from the left is inverted during transmission, how will receiver detect the error। अब वो दो क्वेश्चंस हैं, पहला तो ये है कि आपने जनरेटेड बिट्स निकालने हैं। अब आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या है 10001 है, ठीक है 1001 है, 4 बिट्स हैं तो आप जीरोस कितने अटैच करेंगे, 3 अटैच कर देंगे। उसके बाद जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपका एरर आ रहा है, आपने यहाँ पे CRC निकाल लिया अटैच करके भेज दिया। नेक्स्ट वो कहता है कि उसके अंदर कोई इन्वर्टेड वैल्यू है, आप देखेंगे एक वैल्यू इन्वर्ट करके थर्ड वैल्यू जो है उसको आप इन्वर्ट करेंगे तो एट द एंड आपका डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा। रिमाइंडर 0 ना आने का क्या मतलब है कि आपका डाटा सही तरीके से रिसीव नहीं हुआ, इस वजह से आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एरर है, इस वजह से हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।